Hello everyone, welcome to all my YouTube channel Study Law with दिग्विजय। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है CRPC का फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट, FIR जिसे हम कहते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम FIR क्या होती है इसको देखेंगे, इसको जानेंगे। FIR का क्या उद्देश्य होता है इसको देखेंगे और FIR से ही जुड़ा जो कि देरी के संबंध में है। आप सुनते होंगे कई बार कि देर हो गई है FIR लिखाने में। कई बार टीवी खबरों में और कई बार न्यूज़ चैनलों पे ये चीज़ें आती हैं, चर्चा का विषय होती हैं कि FIR में देरी हो रही है, FIR अभी तक नहीं लिखाई गई है। लेकिन FIR लिखाई जाती है और उसकी कार्यवाही को भी शुरू किया जाता है, चाहे देर कितनी भी क्यों ना हो जाए। लेकिन ये तरीका नहीं है कि आप देर कर दें, बशर्ते उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको आपको फुलफ़िल करना होता है। अगर वो कंडीशंस नहीं हैं तो देरी का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। आइए हम देखते हैं कि FIR क्या होती है। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट FIR, प्रथम सूचना रिपोर्ट जिसे हिंदी में कहते हैं। साथियों, ये किसी भी अपराध के जांच में प्रथम चरण होती है। मैंने क्या कहा, इसको ध्यान दीजिएगा। किसी भी अपराध की जांच करने के लिए यह प्रथम चरण होती है, यह सूचना प्रथम चरण के रूप में होती है, जिसके बाद जिस भी पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को यह सूचना मिलती है या किसी पुलिस अधिकारी को यह सूचना आपके द्वारा दी जाती है, वह मामले की गंभीरता के अनुसार, मामले की गंभीरता की प्रकृति के अनुसार उस पर कार्यवाही करता है। और पुलिस को सर्वप्रथम दी जाने वाली सूचना रिपोर्ट, जो कि अपराध के बारे में ही हमें बताती है, वह स्वयं परिवादी के द्वारा यानी कि अभियोजक के द्वारा जो कंप्लेंट होती है, या उसके किसी परिचित के द्वारा या किसी अन्य के द्वारा हमें दी जाती है, या पुलिस अधिकारी को दी जाती है। हमारे द्वारा, माफ़ करिएगा, हमारे द्वारा या परिवादी अभियोजक के द्वारा किसी पुलिस अधिकारी को दी जाती है। अब इसका उद्देश्य क्या होता है, हम इसको देख लेते हैं। इसका उद्देश्य ये होता है कि दंड कार्यवाहियों का विवरण लिख करके, FIR में क्या होता है, दंड कार्यवाहियों का विवरण लिख करके अन्वेषण की प्रक्रिया को शुरू करना। जिसे अन्वेषण का मैं कह रहा हूँ, अन्वेषण का इंग्लिश में अर्थ होता है इन्वेस्टिगेशन को शुरू करना। तो अगर आपको इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी है, आपको प्रथम सूचना रिपोर्ट दी गई है, तो इसका उद्देश्य यही है कि हम लिखित विवरण लिख लिया जाए। कथित रूप से जो हमारे पास सूचना आई है उसका विवरण लिख करके, लेखबद्ध करके हम अन्वेषण की प्रक्रिया को शुरू कर दें। यह एक पारिभाषिक विवरण होता है साथियों, और यह विवरण इसलिए लिखा जाता है क्योंकि घटनाक्रम या विवरण को वर्तमान में या भविष्य में भुलाया ना जा सके या इसे बढ़ाया ना जा सके। आपने हमेशा सुना होगा या कभी आपने किसी माता पिता से पूछेगा या कहीं पे भी आप कभी सुनने को मिलेगा आगे कि FIR में कुछ घटा बढ़ा दिया गया है, कुछ तथ्य बाद में लिख दिए गए हैं, कुछ तथ्य नीचे डायरी में जा कर के उप निरीक्षक के द्वारा या किसी भी जो बीट इंचार्ज होते हैं उनके द्वारा घटाया बढ़ाया दिया जाता है। तो एक कॉपी जो होती है, जो उस समय लिखी गई है FIR, भले ही वो मौखिक रूप से बताई गई हो, उसकी कॉपी परिवादी को तुरंत दी जाती है, निःशुल्क दी जाती है। ये कुछ ऐसे तथ्य हैं साथियों जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो हमने पहले आपको क्या बताया था कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट या प्रथम सूचना रिपोर्ट जो होती है, यह किसी भी अपराध के किसी भी अपराध के जांच की वह प्रक्रिया होती है, वह स्टेप होता है
जिसके द्वारा पुलिस जो होती है वो अपराध की गंभीरता को देख करके अपनी कार्यवाही को शुरू करती है। तो ये एफआईआर है जिसके बारे में आपने जाना। अब इससे जुड़ा हुआ एक केस लॉ हम देखेंगे। देखिए ये बोर्ड पे लिखा भी है, मामचंद्र बनाम हरियाणा राज्य 1981 का ये केस है। मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट देने में देरी हो जाती है जिसमें झूठी सूचना देने पर ऐसी द्वेषपूर्ण ढंग से गलत सूचना देने की भावना निहित ना हो। बहुत ध्यान से देखिएगा, मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट देने में देरी हो जाती है जिसमें झूठी सूचना देने पर ऐसी द्वेषपूर्ण ढंग से गलत सूचना देने की भावना निहित ना हो, तो ऐसी देरी का कोई मतलब नहीं होता है। जो हमने देखा कि एफआईआर में कोई अगर देरी हो जाती है तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है अगर उसमें कोई द्वेषपूर्ण भावना निहित ना हो। आपने देखा कि क्या एफआईआर होती है और इसका क्या उद्देश्य होता है। एफआईआर से जुड़ा हुआ ये केस लॉ हमने देखा आज। आपको अगर इस में कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा ताकि आपको नया जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो मिल जाएगा। अदरवाइज आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।